हमारी सिरसों की फसल में जो अल्टरनेसिया ब्रेसिका जो आगे जाके जिससे धोलिया रोग लगता है उसकी रोकथाम कैसे करें, उसी के साथ साथ अपनी फसल में अच्छा उत्पादन कैसे लें, जो जमीन के फंगस है जो स्लीपिंग स्टेज में है उनको कैसे खत्म करें जो आगे जाके हमारी फसल में नुकसान पहुंचाएंगे, और एक हल निकालने का साइंटिफिक रीजन क्या है। अगर किसान साथियों पेज को अभी तक फॉलो नहीं किया है तो पेज को फॉलो जरूर कर लें। अगर किसान साथियों मैं बात करूं, सबसे पहले हल निकालने का जो एक मेन सबसे बड़ा साइंटिफिक रीजन है, जब हम हल निकालते हैं तो इससे हमारी मिट्टी भुरभुरी हो जाती है, और मिट्टी भुरभुरी होने के साथ साथ ही जड़ों का विकास बहुत तेजी से होता है। और दूसरा, अगर हमारी सिरसों की फसल गाढ़ी लगी हुई है तो हमें जो हल निकालने हैं वो, अगर हमने फसल उत्तर से दक्षिण की ओर बोई है तो पूर्व से पश्चिम की ओर हम अपनी फसल में हल निकालेंगे। जब हल निकालते हैं तो जमीन के अंदर जो फंगस के स्लीपिंग स्टेज है वो सभी ऊपर आ जाते हैं, जो धूप से और पक्षियों से बिल्कुल नष्ट हो जाते हैं। उसी के साथ साथ अल्टरनेसिया ब्रेसिका जिससे आगे चल के धौलिया लगता है वो सूख जाते हैं, जिससे हमारी फसल में धौलिया नहीं लगता। अगर ये सब रोग हमारी फसल में नहीं आएंगे तो उत्पादन डेफिनेटली बढ़ेगा। आपने देखा होगा बहुत से किसान ऐसे हैं जो सिरसों की फसल में हल निकालते हैं, हल निकालने के साथ साथ उसमें हम खाद की भी बिजाई कर सकते हैं जब हम हल निकालते टाइम। लेकिन हमें ध्यान रखना है जो हमारा नोक का फ्रेम है तो उसमें सिर्फ हमें 5 हल लगाने हैं, और 11 फ्रेम में सिर्फ 7 हल लगाने हैं। 7 हल लगा के हम अपने फसल में इसी के साथ साथ सल्फर की और यूरिया की बिजाई कर देंगे, जो कि हमारे पौधों के पास, बिल्कुल जड़ों के पास, रूट्स के पास फर्टिलाइजर है वो पहुंचेगा। इससे हमारी फसल की ग्रोथ अच्छी होगी। अदन 2 से 4 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से डेफिनेटली ज्यादा देखने को मिलेगा। अगर किसान साथियों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, और ऐसी जानकारी के लिए चैनल को फॉलो जरूर कर लेना।